नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। कहते हैं कुदरत जब कहर ढाती है तो संभलने का मौका भी नहीं देती। कुछ ऐसा ही हो रहा है इस बार, जहां शनिवार के झटकों के बाद लगातार झटके आते ही चले जा रहे हैं। 2 बड़े झटके हो चुके हैं और मानो नेपाल और भारत के लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। एक बार फिर दहशत में हैं यहाँ के लोग। दहशत इस बात की कि कैसे भूल सके उस मंजर को, और दहशत आने वाले भूकंप के झटकों की आशंका। इस बार संभलने का मौका नहीं दे रही है कुदरत। तबाही के मंजर के करीब पहुंचने से पहले ही खौफ और दहशत के निशानों को ढूंढने का काम शुरू होने से पहले ही आंकड़े पुराने हो जाते हैं और जिंदगी एक बार फिर कुदरत के क्रूर हमलों से जंग करती नजर आती है। हेलमेट लगाकर, और ये लोग वो हैं जो अपने घर की छतों के नीचे बैठे हैं हेलमेट लगाकर, कोई छाता पकड़कर कि अगर भूकंप आया और अगर एक बार फिर इमारत हिली तो उन्हें डर नहीं लगेगा, कि उन्हें सर पे चोट नहीं लगेगी। बच्चों के सर पर हेलमेट लगा रखा है। क्या कारण है जो आपने हेलमेट लगा रखा है? फॉर सेफ्टी ऑफ कोर्स। और क्या, और मन के शांति के लिए। महज 24 घंटे के भीतर 2 बार भूकंप के बड़े झटकों से पूरा का पूरा नेपाल दहशत में है। सिर्फ नेपाल नहीं, दहशत में भारत भी है। न जाने कब धरती हिलने लगे और न जाने कब पलक झपकते सब कुछ खत्म हो जाए। शनिवार को रिक्टर स्केल पर 7.9 की तीव्रता वाले भूकंप ने जो कहर ढाया, अभी उसका आकलन जारी ही था कि कुदरत ने दहशत का दूसरा झटका दिया। रविवार को दोपहर 12:39 पर नेपाल में भूकंप का एक और बड़ा झटका आया। इस बार एपिसेंटर था काठमांडू के उत्तर पूर्व हिस्से में करीब 77 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोडारी। रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी 6.9। तो एक ऐसा गड़गड़ाहट कि आप पूछिए मत, दिल दहल जाने वाला गड़गड़ाहट, और आदमी इस कदर भाग रहा है कि इसको कहाँ भागे। जहाँ भी जाते हैं, जब भी जाते हैं, ऐसा महसूस होता है कि वो दोबारा फिर आएगा। अपना घूम रहे हैं, कहीं परिवार है, कहीं और जगह है, कहीं हम है। एक तो लड़का है बड़ा वाला, वो भी अभी तक में पता नहीं चला कि साथी यहाँ है कि कहाँ पर है। बहुत डर लग रहा है। ऐसा हमारा घर भी गिर गया, सब बहुत डर लग रहा है। गाँव जाने का मन कर रहा है अभी। शनिवार को नेपाल में चंद मिनटों के अंतराल पर 2 बड़े झटके महसूस किए गए। पहला झटका आया सुबह 11:41 पर। तीव्रता थी 7.9 और केंद्र था काठमांडू से करीब 80 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित लामजुंग। करीब आधे घंटे बाद ही नेपाल की धरती एक बार फिर हिली। तब वक्त रहा होगा दोपहर के करीब 12:19। तीव्रता थी 6.6 और केंद्र था लामजुंग। आज तक ने सबसे पहले उस लामजुंग को अपने कैमरे में कैद किया, जहां से उठने वाली दहशत की तरंगों ने पूरे नेपाल और भारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लामजुंग में हर तरफ तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। लोगों की आंखों में खौफ का एहसास किया जा सकता है। भूकंप के एपिसेंटर के बेहद करीब ये जिला है लामजुंग, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये जिले के लगभग टाउन एरिया में जितने घर हैं, इनको लोगों ने खाली कर दिया है पूरी तरह से। और लोग आप यहाँ देखिए, खुले आसमान के नीचे किसी तरह से टेंट लगाकर या और किन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर खुले में रह रहे हैं। हिमालय के नीचे से आई तरंगों ने भारत के बड़े हिस्से में दहशत फैलाई। नेपाल से सटे हिस्सों पर ज्यादा असर हुआ, लेकिन सुदूर के राज्यों में भी धरती हिली और लोगों का दिल हिला गई। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं कि 1-2 नहीं, पूरे 19 राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वो हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा। इतना ही नहीं, चीन से लेकर बांग्लादेश तक नेपाल से उठी तरंगों का असर दिखा। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं अभी कुछ और दिनों तक भूकंप बार बार आएंगे, धरती बार बार हिलेगी, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। जमीन के भीतर जो ऊर्जा जमा हुई है वो धीरे धीरे निकल रही है।
ये 6.9 मैग्नीट्यूड का आफ्टर शॉक था, जो ग्रेटेस्ट आफ्टर शॉक है। और बाकायदा ये जितने बॉर्डर एरिया हैं, हमारे प्रांत जितने बॉर्डर हैं भारत के, सब में परसेप्शन हुआ। हम लोग दिल्ली में भी इसको फील किए। वैज्ञानिक कुछ भी दावे करें, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि कुदरत कब कौन सा चेहरा दिखाएगी। कुदरत जब नाराज होती है तो दबे पांव कहर ढाकर दुखों के समंदर में धकेल जाती है। कुदरत के आगे विज्ञान से लेकर इंसान तक बेबस हो जाता है। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है, उससे एक बात एकदम साफ है कि इंसानों ने अपने अस्तित्व के लिए कुदरत से जितनी छेड़छाड़ की है, शायद वो ठीक नहीं था। अभी भी वक्त है, इंसानों को संभलना होगा, एहतियात बरतना होगा, कुदरत के दायरे में घुसपैठ की कोशिश बंद करनी होगी। आज तक ब्यूरो। हिमालय की गोद में बसा शहर काठमांडू कभी बेहद खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन अब इमारतें जमींदोज हो गई हैं और शहर का नक्शा ही बदल चुका है। ऐसे में भारत की मदद से लगातार मलबा उठाने का काम जारी है और लोगों को मदद भी पहुंचाई जा रही है। आज तक की टीम जब काठमांडू पहुंची तो उसने कुछ ऐसी दर्दनाक तस्वीरें भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। धरती के नीचे से निकली तरंगों ने नेपाल की राजधानी की तस्वीर बदल कर रख दी है। ऐतिहासिक धरोहरों में शुमार था धरहरा का मीनार, लेकिन भूकंप के झटकों ने एक पल में इसे जमींदोज कर दिया। ये धरहरा जो धारा थी वो धारा सूख गई, ये टावर गिर गया। वो तो शनिवार का दिन था और शनिवार यहाँ पर छुट्टी का दिन होता है। चारों ओर लोग यहाँ आए थे, यानी दूर दूर से लोग देखने आते थे इस टावर को। काठमांडू में जिधर देखिए उधर मलबे नजर आते हैं, या फिर मलबे हटाती मशीनें, या फिर राहत के कामों में लगे जवान, या फिर अतीत को याद दिलाती धरोहरें। ये दरबार स्क्वायर देखिए, यहाँ सैलानियों का जमघट हुआ करता था, लेकिन मिनटों में इसकी तस्वीर बदल गई। यहाँ राजा का दरबार लगा करता था, दरबार चौक है ये। चारों ओर लकड़ी की कलात्मक आकृतियों का प्रदर्शन है, कलाकारों ने जान डाल रखी है इनमें, लेकिन अब सब कुछ लगता है बेजान हो गया। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट का भूकंप आया और उसके बाद इतने झटके आए कि इमारत, ये हिस्सा तो थोड़ा रह गया है, लेकिन ये 9 मंजिला इमारत होती थी। 9 मंजिला काष्ठ के मंडप थे इसमें, वो सारे 3 मंजिल तक आकर रह गई। दिल को कचोटती है काठमांडू के लोगों की आंखों में मौजूद दहशत। लोग खौफ में हैं कि न जाने कब भूकंप के झटके में सब कुछ खत्म हो जाए। पूछे मत, दिल दहल जाने वाला गड़गड़ाहट, और आदमी इस कदर भाग रहा है कि इसको कहाँ भागे। दशा तो फैलाई हुआ है हम लोग के अंदर, क्योंकि हर 1-1.5 घंटे 2-3 घंटे के अंतराल पर देख रहे हैं, मतलब हल्का हल्का कंपन हो ही रहा है। हम लोग को भूकंप से इतना मतलब परेशान हो गया है कि जहाँ भी जाते हैं, जब भी जाते हैं, ऐसा महसूस होता है कि वो दोबारा फिर आएगा। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। भारत की ओर से नेपाल को हर मुमकिन मदद दी जा रही है, लेकिन त्रासदी इतनी बड़ी है कि अब भी लोग शिविरों में राहत का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों के मकान ध्वस्त हो गए हैं, जो जिनको रहने का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद यहाँ पर नहीं दिख रही है। यही वजह है कि हजारों की संख्या में, ये एक मैदान है और ऐसे कई मैदान हमने देखे हैं जहाँ लोग शरण लिए हुए हैं और जो लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं उससे खौफज़दा हैं और अपने परिवार को बचाने के लिए इस खुली जगह पर रह रहे हैं। दहशत ऐसी कि लोग किसी भी तरह काठमांडू छोड़ने के लिए तैयार हैं। किसी को न अपनों की परवाह है और न ही अपने सामान की। काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही तो शुरू हो गई है, लेकिन दहशत के निशान अभी भी देखे जा सकते हैं। भूकंप का जोर और दहशत इतनी ज्यादा थी कि लोग अपना सामान यहीं छोड़कर बाहर गए, तो अब तक वो नहीं आए हैं। आसमान से ली गई तस्वीरों को देखिए, काठमांडू बदला बदला सा नजर आता है। तबाही साफ दिखती है, लेकिन जो दिख रही है तबाही उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। So it has made massive destruction of property and life. So in this hour of grief, we need to have patience and we need support from all. We appeal
for everybody to extend support to the needy people. काठमांडू में एक जगह है जहां दहशत की तरंगों का ज्यादा असर नहीं दिखता। जी हां, पशुपतिनाथ मंदिर सुरक्षित है। भूकंप के झटके भले ही पूरे नेपाल को हिला के रख चुके हों, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर एक ऐसी जगह है जहां पर एक खरोंच भी नहीं आई। इस मंदिर में कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहीं 10 से 20 मीटर दूर बाहर के पूरे इलाके में बहुत क्षति पहुंची है। काफी सारी दीवारें उतर गई हैं, टूट गई हैं, उसके साथ साथ पत्थर गिरे हैं, लेकिन इस दीवार के अंदर जो मंदिर है उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। काठमांडू को फिर से बसने में वक्त लगेगा। इसकी खूबसूरती फिर से लौटेगी, लेकिन कड़ी मशक्कत करनी होगी। कुदरत ने जो जख्म दिए हैं उसका दर्द लंबे वक्त तक मौजूद रहेगा। पंकज दास, संजय शर्मा और मनोज्ञा लोईवाल के साथ सुजीत कुमार झा, काठमांडू, आज तक। भूकंप के केंद्र लामजुंग में कैसा है दहशत का कहर और उसका मंजर, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ने पूरे नेपाल पर जमकर कहर बरपाया है। सिर्फ काठमांडू ही नहीं, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर लामजुंग में भी इसका पूरा असर है, जिसे इसका एपिसेंटर कहा गया था। जब आज तक की टीम लामजुंग और पोखरा पहुंची, तब उसे ये तस्वीरें कैद करने का मौका मिला, जो फिर एक बार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो जगह है जहां से निकली थी दहशत की तरंगें। तस्वीरें आसमानी हैं, लेकिन तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। नजर दौड़ाइए, हर तरफ आपको बर्बादी नजर आएगी। थोड़ा नजदीक चलिए, कुदरत ने जो यहाँ कहर ढाया है वो साफ दिखेगा। लोगों की आंखों में वर्तमान की दहशत दिखेगी और भविष्य का खौफ नजर आएगा। आज तक का कैमरा जब लामजुंग पहुंचा, हर तरफ मौत का सन्नाटा नजर आया और वहां मौजूद लोग राहत का इंतजार करते नजर आए। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये जिले के लगभग टाउन एरिया में जितने घर हैं, इनको लोगों ने खाली कर दिया है पूरी तरह से। और लोग आप यहाँ देखिए, खुले आसमान के नीचे किसी तरह से टेंट लगाकर या और किन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर खुले में रह रहे हैं। काठमांडू से करीब 80 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बसा छोटा सा जिला कुदरत का कहर झेल रहा है। गनीमत ये कि भूकंप का केंद्र धरती से करीब 10 किलोमीटर नीचे था, और गनीमत ये भी कि लामजुंग में ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं, लिहाजा दूर दूर तक घर नजर नहीं आते, और जो नजर आते हैं वो जमींदोज हो गए हैं। जो हमको दहशत बना रहे हैं जो 24 घंटे, वो थोड़ा रुक रुक के जो जा रहे हैं, जो पहले गया था बड़ा वाला, उसके बाद जो बाद में छोटे छोटे गए हैं। अब गोरखा की तस्वीरें देखिए, लामजुंग के काफी करीब है। यहाँ भी भूकंप के झटकों ने जमकर तबाही मचाई है। घर, मकान, दुकान, हर जगह बर्बादी की तस्वीरें मौजूद हैं। गोरखा के लोग अब भी खौफ में हैं, डरे हुए हैं कि न जाने कब फिर से धरती कांप जाए। अब पोखरा की तस्वीरें भी देखिए, यहाँ भी हर जगह तबाही के निशान हैं और लोगों की आंखों में दहशत है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और इस बात है कि इसमें बहुत ज्यादा आदमी मर गए, समझे। सवेरे से लेके अब तक 5-4 10-8 वो एम्बुलेंस जा चुकी है बेसी शहर हॉस्पिटल की तरफ। जहां भूकंप का केंद्र था, उन इलाकों से हिमालय की वादियां साफ दिखाई देती हैं। दूर से इस बात के संकेत मिलते हैं कि हिमालय के नीचे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ है, जो कभी भी किसी भी वक्त इंसानी सभ्यता को जोर का झटका दे सकती है। कुमार अभिषेक के साथ आमिर हक, पोखरा, आज तक। हमारी खास पेशकश दहशत में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।